नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख लिया होगा और उसी थंबनेल के टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक हैं लक्ष्मण यादव, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। इनका नाम है लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एडहॉक बेसिस पे प्रोफेसर हैं, कोई परमानेंट सिलेक्टेड प्रोफेसर नहीं है, एडहॉक बेसिस पे हैं। एडहॉक यानी अस्थायी रूप से। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जिसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कभी भी हटाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा जा सकता है और परमानेंट भी करा जा सकता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो अभी इनको हटा दिया गया है, एडहॉक बेसिस पे थे और हटा दिया गया है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है और इन्हें ही नहीं, इनके अलावा कई और शायद 7 या 8 लोगों को हटाया गया है, जिसमें सभी जाति के लोग हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं और भी लोग हैं। लेकिन ये अब इसका मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि इनका एक पूरा नेटवर्क है, एक गिरोह है। ये गिरोह बेसिकली एंटी मोदी है, एंटी योगी है। तो यूपी से लेकर के दिल्ली और इधर उधर तमाम लोग हैं। ये वही सब लोग हैं 4PM वाले, आपके सत्या हिंदी वाले और इसी तरह के विशाल शर्मा, ये वो सब एक गैंग है पूरा एक पूरा। तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि इन्हें पिछड़ा होने की वजह से हटा दिया गया। दूसरा कह रहे हैं सरकार विरोधी नीतियों का, मोदी का विरोध करने के कारण इनको हटा दिया गया है, जबकि इन बातों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो ये 14 साल से चले आ रहे थे और सरकार भी ये 10 साल से चल रही है। तो इसी साल सरकार को लगा कि ये पिछड़े थे और ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। अगर हटाना होता इन्हें बहुत पहले से हटा दिया होता, क्योंकि जो ये गतिविधियां अब कर रहे हैं ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इसी तरीके की। तो प्योर परफॉर्मेंस बेसिस पे हटाया गया है। परफॉर्मेंस इनकी कोई अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पर्सनली मैं नहीं कह सकता कि कैसी होगी, मैंने कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है। लेकिन इनकी जैसी हरकतें हैं उससे बिल्कुल साफ कहा जा सकता है इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, उनमें जाकर के डिस्कशंस में भाग लेते हैं और उससे समय बच जाता है। तो ये देश भर में अलग अलग जातीय गोलबंदियाँ करते हैं, दलित पिछड़े के नाम पे सम्मेलन करते हैं और सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, ये प्रोफेसरी कब करते हैं, ये पढ़ाते कब हैं? तो ये कैसे प्रोफेसर थे, ये तो इनके स्टूडेंट्स बता सकते हैं। इनकी क्लासेस में जाने का रिकॉर्ड बता सकता है, कॉलेज में कितना टाइम बिताते थे। तो इनकी जो ओवरऑल चीज़ें देख करके लगता नहीं इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी और वो डाउन हो रही होगी, और इसीलिए सरकार ने इन्हें हटा दिया है और आगे इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है पहले। और ये धीरे धीरे हो रहा होगा कई सालों में, इसीलिए 14 साल तक चल भी गए। लेकिन अब ये क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलर होते जा रहे हैं, इनका सब बढ़ता जा रहा है, तो इन्होंने बिल्कुल ही अपनी गुड़ गोबर कर दी होगी परफॉर्मेंस, तो इसलिए इनको हटा दिया गया है। तो अब हटा दिया है तो ये अब इसका विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि पिछड़े हैं तो हटा दिया, सरकार विरोधी नीतियों में है तो हटा दिया। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये कह रहे हैं कि सरकार विरोधी बातें कर रहे थे इसलिए हटा दिया। अब ये सरकारी प्रोफेसर थे, सरकारी यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज में थे, सरकार से अनुबंधित प्रोफेसर थे, सरकार से ही सैलरी ले रहे थे, सरकार से सब सुविधाएं ले रहे थे और सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोई सरकारी कर्मचारी चाहे अनुबंधित ही है, वो सरकार के खिलाफ ही बोलेगा तो उसे कौन सरकार रखेगी? अब यही बात को अब ये लक्ष्मण यादव हैं, सपा और आरजेडी दोनों का समर्थन करते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के नाम पे, जातिवाद के नाम पे नहीं, कि जातिवाद का ठप्पा ना लगे। ये इनका एक और तरीका होता है, ये पिछड़े के नाम पे जातिवाद करते हैं और लेकिन उसे एक समूह का, वर्ग का नाम दे देते हैं, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित करके, और खुला जातिवाद करते हैं। अब ये बताइए, बिहार में कोई बिहार में यदि कोई किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, किसी स्कूल में प्रोफेसर है, अनुबंधित ही हो चाहे, तो क्या वो बिहार सरकार के खिलाफ या लालू यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ कुछ बोल सकता है? या वो बोलेगा तो वो उसका अनुबंध आगे बढ़ाएंगे? वो तो उसे उठा के जेल में ही डाल देंगे। और यही स्थिति यूपी में है। क्या अखिलेश यादव की सरकार हो, कोई अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेगा, सपा के खिलाफ बोलेगा और सरकारी उसमें प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में टीचर हो या किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी हो, तो ये लोग उसको बर्दाश्त करेंगे? चाहे सपा हो चाहे आरजेडी हो, दोनों जो सरकार चलाती हैं पूरे सामंतवादी तरीके से चलाती हैं, पूरी दबंगई के साथ चलाती हैं और हर चीज़ करती हैं।
और नाम लेते हैं पिछड़ा, शोषित, दलित, वंचित। तो जब ये करें तो ठीक, जब इनके साथ हो तो वो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये आखिर कब तक चलेगा देश में इस तरीके से, ये समझ नहीं आ रहा है। और बेसिकली ये जिन जाति समूह से आते हैं वो बेसिकली अब पिछड़ी रही ही नहीं है, उसको तो अगड़ी जातियों में डाल देना चाहिए। जो तथाकथित रूप से जिन जातियों को अगड़ा माना जाता है, ये उनसे बिल्कुल भी पिछड़े नहीं है और इनको उठा करके सामान्य में करना चाहिए। और ये बात ये लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि पहले ये पिछड़ा दलित का इतना ज़्यादा नैरेटिव नहीं बनाते थे, इतने नारे नहीं देते थे, इतनी बातें नहीं करते थे, क्योंकि उस समय इनकी सरकार अपने ही दम पे चलती थी और अपनी ही दबंगई से चलती थी। इन्हें दलितों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब सही में पिछड़े थे 20-25 साल पहले। लेकिन अब ये पिछड़े नहीं हैं और ये जानते हैं कि सरकार इन्हें हटा करके सामान्य में ला सकती है। तो ये बड़ी गोलबंदी, जाति गोलबंदी करना चाहते हैं। तो पिछड़ों की बातें करते हैं, दलितों की बातें करते हैं, बहुजन की बातें करते हैं, मनुवाद के खिलाफ की बातें करते हैं। एक तरफ मनुवाद के खिलाफ की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं। अब ये कैसा मनुवाद के खिलाफ बात हुई, जब आप कह रहे हो कि हम क्षत्रिय हैं, यदुवंशी क्षत्रिय हैं, कृष्ण के वंशज हैं, तो आप मनुवाद के खिलाफ कैसे बात कर रहे हो? और जब मनुवाद के खिलाफ बात कर रहे हो तो मानो कि हम क्षत्रिय नहीं है। तो मतलब हर तरीके से मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो लक्ष्मण यादव के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को, जो कि राजनीति करते हैं, उनको इस तरह से प्रोफेसर और ये सब जॉब में रहना भी नहीं चाहिए और उन्हें रखना भी नहीं चाहिए। ये फ्यूचर खराब करेंगे बच्चों का और कुछ नहीं। वहाँ भी ये भेदभाव करेंगे, जातीयता फैलाएंगे, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। उनकी बातें सुन लीजिए। अब उनसे सोचो वहाँ पे जो सवर्ण बच्चे पढ़ते होंगे उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे। कोई दिन रात तो ये सवर्णों के खिलाफ ही बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या ये जब उन वहाँ पे जो बच्चे इनकी क्लास में होते होंगे तो उन्हें ये निष्पक्ष तरीके से पढ़ाते होंगे? तो लक्ष्मण यादव जैसे लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ और ऐसे जितने भी लोग हों, मोदी सरकार से अपील है, चुन चुन कर सबको हटाएं। कम से कम ये सरकार इस तरह के फैसले लेती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।